कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। क्या कर रही हो फलक? फलक जो किचन में रोटियां बना रही थी, पीछे से आई किचन के दरवाजे की उस खनकती आवाज़ पर फलक जैसे चौंक गई और वो जो हाथ में थमी रोटी तवे पर डालने वाली थी, रोटी की बजाय अपनी पूरी हथेली ही तवे पर बिछा दी और जलन से दूर तक उछल गई। आउच! फलक के मुंह से आह में दर्द भरी एक चीख निकली थी जब उसके पीछे खड़ा आतिफ दौड़ता हुआ उसके पास आ गया, जिसने उसे पुकारा था। क्या कर रही है? पागल हो गई हो? ध्यान कहाँ है आपका? आतिफ घबराया हुआ सा परेशान जल्दी जल्दी फलक का हाथ थामे उस पर फूंक मारते हुए नल के नीचे कर दिया। कई सारे आंसू तकलीफ की शिद्दत से फलक की आंखों में चमक आए थे और वो चुपचाप आतिफ को देखती रही। दर्द हो रहा है? आतिफ ने पूछा तो फलक ने धीरे से सर ना में हिला दिया। मैं ठीक हूँ आतिफ। भाभी, क्या ज़रूरत है आपको ये सब काम करने की? तो कौन करेगा? फलक ने आतिफ से हाथ छुड़ाया और वापस गैस की तरफ आ गई रोटी बनाने। मेड है ना? आतिफ वहीं स्लैब पर बैठते हुए बोला। मेड अपनी ड्यूटी निभाएगी और अपने परिवार को खाना खिलाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये घर और घर वाले मेरे हैं। आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता है। हाथ जला लिया आपने। चलिए मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, मैं मरहम लगा दूँ। मैं ठीक हूँ आतिफ, बस जरा सा लगा है। फिर ये आंसू? आतिफ ने फलक की आंखों से झलक कर टूट रहे एक आंसू को अपनी उंगली की पोर पर लेते हुए उसका चेहरा देखा था, जहाँ दर्द ही दर्द था। आतिफ, मैं इसके लिए नहीं रो रही। तो फिर क्या हुआ बताओ? जब तुमने अभी पीछे से मुझे फलक कहकर पुकारा था तो तो मुझे वजाहत की याद आ गई। तुम दोनों की आवाज़ टू कॉपी एक जैसी जो है। तो मुझे लगा कि फलक ने एक बार फिर से अपनी बात अधूरी छोड़ी थी। ओह, तो ये बात है। आपको लगा कि वजाहत भाई आए हैं? हाँ। प्लीज़ भाभी, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, जो आप सोचती हैं वो अब नहीं होगा। जितनी जल्दी आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें, आपके लिए उतना ही आसान होगा। खुश रहना और ज़िंदगी जीना। जाने वाले कभी लौट कर आते हैं क्या? लेकिन आतिफ, वजाहत इतनी जल्दी क्यों चले गए? फलक की आंखें समेत आवाज़ भी भर आई थी। तो आतिफ ने धीरे से उसकी ठुड्डी को अपनी उंगली से छूकर चेहरा ऊपर किया और एक टक उसे देखता रहा। भाई से बहुत प्यार करती हैं आप? हाँ, और मुझे उनकी बहुत याद आती है। फलक ने धीरे से नम आवाज़ में कहा तो आतिफ का दिल जैसे तड़प कर रह गया। लेकिन वो इस वक्त मजबूत बना रहा, क्योंकि फलक को संभालना था, खुद को गम में बिखेरना नहीं। अच्छा, तो मैंने आपको भाभी के बजाय फलक कहा था तो आपको लगा कि भाई है? हाँ। फलक ने झुकी हुई पलकों से आहिस्ता से कहा। ओ, तो इसका मतलब है आपको मेरे मुंह से भाभी सुनने में बहुत मज़ा आता है। आतिफ ने फलक को हंसाने के लिए मुस्कुराकर कहा था। तो फलक अपने आंसू दुपट्टे के आंचल में पोंछती हुई बोली, नहीं ऐसी बात नहीं आतिफ, मैं खूब समझता हूँ और अब से मैं आपको तुम कहूँगा, ना कि आप, और भाभी भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ फलक कहूँगा, क्योंकि कॉलेज में तो तुम मेरी जंगली बिल्ली थी ना। अब क्यों इतनी रिस्पेक्ट दूँ? क्योंकि अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ, दोस्त नहीं। किसी भी रिश्ते से पहले आप मेरी दोस्त हैं। आई मीन तुम, नॉट आप। आतिफ ने तुम लफ्ज़ पर जोर दिया था। और तुम मेरी फ्रेंड हमेशा रहोगी फलक। मुझसे अपनी बहुत रिस्पेक्ट करवा चुकी हो तुम, पर अब नहीं करूँगा। याद है ना, मैं कॉलेज में तुम्हें कितना परेशान करता था, पर जब से तुम मेरे घर में मेरी भाभी बनकर आई हो, मौका ही नहीं मिला तुम्हें सताने का। यह आज तुम्हें क्या हुआ है? सच कह रहा हूँ। कॉलेज की बात और थी आतिफ, तब हालात और थे। तब हम दोस्त थे, लेकिन आज हमारे बीच एक नया रिश्ता है। वही तो रिश्ते में है हम, और दोस्ती से ज़्यादा हंसी मजाक का गहरा रिश्ता होता है देवर भाभी का। पता है फलक, तुम मेरी हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहोगी। आतिफ ने मुस्कुराते हुए कहा तो फलक भी मुस्कुरा दी। पागल कहीं के, वो तो मैं हूँ ही। यू नो आतिफ, जब मैं शादी करके इस घर में आई तो मुझे तुम्हारी और वजाहत की वजह से हमेशा कन्फ्यूजन होती थी, क्योंकि तुम दोनों की आवाज़ सेम है।
कभी जब वो मुझे आवाज़ देते तो मुझे लगता तुमने पुकारा है, और अगर तुम कुछ कहते तो मुझे लगता वजाहत कह रहे। फलक रोटियां बना रही थी और आतिफ स्लेब पर बैठा आराम से गाजर खाए जा रहा था। अरे तो हम दोनों भाई हैं ना, तो कुछ तो सेम होगा ना हम में। पर भाई मुझसे थोड़ा ज़्यादा हैंडसम थे। आतिफ ने एक आंख दबाते हुए शरारत से कहा तो फलक को हंसी आ गई। हाँ वो तो है, तुम जोकर थे कॉलेज में भी और अब भी हो, जानिब लड़की। आतिफ ने मुंह बनाकर कहा तो फलक ने उसके बाल बिगाड़ दिए। वजाहत वजाहत थे, तुम हो आतिफ, और तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेमिसाल हो। अब क्या फ़ायदा, पहले तो इज्जत का कबाड़ा कर दिया ना। तुम्हारे पास इज्जत भी है क्या फलक? अच्छा सॉरी सॉरी, तुम्हें सिर्फ भाई ही दुनिया में इकलौते प्यारे लगते हैं, बाकी कोई नहीं, राइट? वजाहत मेरे दिल में रहते हैं अभी भी, फलक ने एक आस में कहा तो आतिफ चुप होकर रह गया। असीम लैपटॉप लिए अपने कमरे के बेड पर दोनों हाथ पर चढ़ाए बैठा ऑफिस का कोई काम कर रहा था, जबकि वहीं बेड की दूसरी साइड पर पड़ी हिना का मोबाइल बार बार नोटिफिकेशन की वजह से जल बुझ रहा था, जिससे असीम का ध्यान बढ़ जाता है। वो हर बार एक सरसरी नज़र लैपटॉप से हटाकर उसके मोबाइल पर डाल लेता, फिर अपना काम करने लगता। पर जब काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा तो उसे रहा नहीं गया, और उसने इस बार गुस्से में अपना लैपटॉप बंद किया और मोबाइल उठाकर देखने लगा, जिस पर किसी का कॉल आ रहा था, और उसने उठाया तब तक कॉल कट चुका था। असीम अभी चेक करने ही वाला था कि आखिर कौन है जो हिना को बार बार फ़ोन कर रहा है, पर उससे पहले ही उसकी नज़रें मोबाइल के स्क्रीन पर पड़ी और उसके वॉलपेपर पर लगा अपना फ़ोटो देखकर वो झिझक गया। असीम को हैरत इस बात की हुई थी कि वो हिना से इतना नफरत करता है, और हिना ने उसे अपने फ़ोन का भी सबसे अहम हिस्सा बनाया है। और उससे भी ज़्यादा हैरान वो उस फोटो को देखकर हुआ था, जो फोटो उसकी शादी की थी, जिसमें निकाह वाले दिन कैमरामैन के कहने पर आयशा ने ज़बरदस्ती उसका हाथ हिना के कंधे पर रखा था, और कई सारे फोटोज़ वीडियोज़ निकलवाए गए थे। शादी की पूरी वीडियो में वो भले ही एक बार भी मुस्कुराया नहीं था, लेकिन उसकी शादी की वीडियोज़ आयशा आज भी अक्सर देखा करती है और खुश होती रहती हैं अपने बेटे की निकाह को देख देख कर। असीम एक टक उस फोटो को निहार रहा था, जैसे वो नज़रें हटाना ही भूल गया हो। उस वक्त भी उस फोटो में उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, और चेहरा पूरी तरह बेभाव था, बिना किसी एक्सप्रेशन के, जैसे बेमन से बैठा हो, जबकि हिना घूंघट में थी। अरे क्या हुआ आपको, कुछ काम था क्या मेरे फ़ोन से? असीम जाने कितनी देर तक फ़ोन की स्क्रीन को उसी तरह घूरता रहा, जब दरवाजे से आई हिना की आवाज़ पर चौंक गया और जल्दी से मोबाइल उसकी जगह पर रखते हुए सीधा बैठ गया। कहाँ? मैंने कुछ कहा क्या? अरे वो आप मेरा मोबाइल देख रहे थे तो मुझे लगा शायद आपको कुछ काम होगा उसमें। हिना के चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे वो दुनिया की सबसे खुशनसीब शादीशुदा लड़की हो। हाँ, तुम तो बहुत बड़ी बिजनेसमैन हो ना, जो मुझे तुम्हारे फ़ोन में देखना पड़ेगा, असीम ने कुड़ कर कहा, जबकि हिना की चोरी पकड़े जाने पर वो चेंप गया था। सब कुछ बिजनेस ही तो है ना। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा असीम, जब आप फ़ोन ही देख रहे हैं तो प्लीज़, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, सेव कर दीजिए ना। हिना काफ़ी रिक्वेस्ट से बोली थी। जैसे मेरा नंबर तुम्हारे पास नहीं है, वैसे ही मेरे नंबर की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, असीम ने कहा, और वापस लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाने लगा, जबकि हिना चुपचाप हाथों में लिए कपड़ों का गट्ठर अलमारी में एक एक कर सजाने लगी। शायद वो असीम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो इस वक्त अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी लग रहा था। तुमसे कितनी बार बोला है, जब मैं कमरे में रहूं तो तुम यहाँ मत आया करो। हिना चुपचाप कपड़े तह करके अलमारी में लगा रही थी, जब पीछे बेड पर बैठे असीम ने काफ़ी गुस्से में हिना को घूरते हुए कहा तो वो पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। जी हाँ जी, मैंने बोला है ना कि मुझे मेरे कमरे में किसी का आना पसंद नहीं है, मत आया करो यहाँ तुम। पर ये कमरा मेरा भी तो है, तुम्हारा नहीं है ये। ज़बरदस्ती का हक मत जताया करो। जो चीज़ आपकी है वो मेरी भी है, क्योंकि आप मेरे हैं, तो आपसे जुड़ी हर चीज़ मेरी अपनी है सीन। हिना ने सौखी से कहा था। यू जस्ट शट अप एंड गेट लास्ट। आइंदा मेरे कमरे में बिना मेरी इजाज़त के आने की कोशिश मत करना, और ख़ास तौर पर तब जब मैं यहाँ पर हूँ, समझी? क्यों? जब आप कमरे में हो तब मैं कमरे में क्यों नहीं आ सकती? हिना ने उसे शरारती नज़रों से देखते हुए हंसकर कहा तो वो बस उसे देखता ही रह गया। क्या चाहती हो तुम?
मैं नहीं, आप बताइए। मुझे कमरे में अकेला देखकर आपको कुछ फील होता है क्या, जो आप डरते हैं? शर्म नहीं आती ना तुम्हें? असीम को कुछ सोच नहीं रहा था तो वो क्या बोले, जबकि अब हिना को मज़ा आने लगा था। कैसी शर्म? अपने ही शौहर के साथ कमरे में रहने से कैसी शर्म? तुम जा रही हो या मैं चला जाऊं? असीम ने कहा और बेड से उठने को हुआ, जब हिना जल्दी जल्दी कपड़े अलमारी में रखने लगी। नहीं नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं जा रही हूँ। जल्दी जाओ। हमेशा गुस्सा ही करते रहते हैं, कभी दो लफ्ज़ प्यार से भी बोल दिया कीजिए, तो क्या बिगड़ जाएगा इनका? हिना खुद में बड़बड़ाई थी। अगर तुम्हारी वजह से अम्मी ने कुछ गलत सोचा ना, तो मैं तुम्हें। ओ माय गॉड! असीम, तो आप इस बात से डर रहे हैं कि कहीं हम दोनों कमरे में एक साथ हैं तो बाहर कोई ये ना समझे कि हम दोनों। हिना ने असीम को ज़्यादा छेड़ने के लिए अपनी बात अधूरी छोड़ी थी, और असीम ने एक नफरत भरी नज़र उस पर डाली, जिससे वो फौरन हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी मेरी जान। जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। हिना के कमरे से जाते ही कुछ देर काम करते रहने के बाद असीम भी उठकर कमरे से बाहर चला आया। इरादा था किचन में आकर मेड से चाय बनाने को बोलने का। असीम जैसे ही किचन की तरफ आया, वो किचन में हिना को देखकर अपनी जगह पर खड़ा रह गया, क्योंकि हिना के होते हुए वहाँ हरगिज नहीं जा सकता था। वहीं हॉल में खड़े होकर हिना के किचन से बाहर जाने का वेट करने लगा, जबकि हिना मिक्सर चला रही थी, शायद कुछ पीस रही थी। जब उसने असीम को देखा तो हमेशा की तरह अब भी उसकी नज़रें असीम के चेहरे पर जमकर रह गईं, और वो एक हसरत और प्यार से उसको देखती रही। हिना खो गई थी जब उसका हाथ मिक्सर से हटा और एक तेज आवाज़ के साथ मिक्सर खुल गया, जिसमें भरा मिर्च वगैरह जो भी वो पीस रही थी वो सब उछलकर उसके चेहरे पर आ गिरा, और उसका पूरा चेहरा, यहाँ तक कि सारे कपड़े, सब मिर्च मसाले से तर हो गए। उधर हिना की इस हालत को देखकर हॉल में खड़े असीम को एक जोरदार हंसी आई थी, और वो सब कुछ भुलाए जोर जोर से कह कह लगाता हुआ हंसने लगा। असीम को यूं ही इस तरह आज अपनी वजह से इतना हंसता देखकर हिना को बेहद अच्छा लगा, जैसे उसके दिल को एक सुकून मिल रहा था। और वो अपनी हालत का जायजा लिए बिना अब असीम को देखती रही, जो खुलकर मजाक से हंस रहा था। हिना की आंखों में मिर्च भर चुकी थी, जहाँ आंसू से चमक उठे, और पूरा चेहरा मिर्च की जलन से जैसे जल रहा था। पर उसे उस वक्त कुछ एहसास ही कहाँ हुआ। वो तो बस असीम को देख रही थी, उसे खुशी जो हो रही थी। कितना प्यारा लग रहा था असीम। हिना की आंखों को तो भला वो कैसे अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटा लेती। अरे हिना बीबी जी, आपके तो पूरे कपड़े गंदे हो गए, जल्दी जाकर चेंज कर लीजिए। हिना जाने कितनी देर और असीम को ही दूर से देखती रही, और असीम हिना पर यूं ही खिलखिलाते हुए हंसता रहता। जब एक मेड हिना के पास आते हुए फिक्रमंदी से बोली थी तो हिना चौंक गई। हाँ हाँ, क्या क्या हुआ रांची? अरे बीबी जी, आपके सारे कपड़ों पर मिर्च लगी है, चेहरे पर पूरे बॉडी पर भी मिर्च ही मिर्च है, जल्दी से जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए, नहीं तो जलन होगी। मेड बोल रही थी, और हिना उसे देखने के बजाय असीम की तरफ देखती रही, जिसकी हंसी अब रुकी थी, और वह हिना को मुंह बनाकर घूरता हुआ वापस कमरे में चला गया, क्योंकि उसे भी एहसास हुआ था कि वो कैसे हिना से इस तरह से खुश रह सकता है। असीम के जाते ही हिना ने अपने कपड़ों का जायजा लिया, और वो भी अपनी हालत पर हंसे बिना नहीं रह गई। हिना रात को डिनर करने के बाद सारे काम निपटाकर जब कमरे में आई तो असीम बेड पर लेटा हुआ था, जिसे देखकर हिना वहीं खड़े होकर उसे देखती रही। क्या हुआ? तुम्हारे पास कभी कोई काम नहीं होता है क्या, जो हर वक्त एनी टाइम बस मुझे ही देखा करती हो? असीम चिढ़कर बोला था। आपको देखने के अलावा मेरे पास काम ही क्या है मेरी जान? आंखों के साथ साथ दिल को भी राहत हो जाती है। मुझे ये जान वगैरह मत बोला करो। क्यों? जाकर सोफे पे सो तुम आज, मैं बेड पर सोऊंगा। असीम ने टॉपिक बदला। क्या आज आप मेरे साथ सोने वाले हैं? वाओ असीम! हिना जानबूझकर अनजान बनती हुई खुशी से झूमकर बोली थी। कभी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हारा मर्डर करके यहीं कमरे में ही किसी कोने में लाश छुपा दूं। आई हेट यू! असीम दांत पीसकर बोला, और हिना खिलखिलाकर हंसती। आज तुम सोओगी सोफे पे, मैं बेड पर, लेकिन मुझे तो नींद नहीं आएगी वहाँ। और एक साल से मैं कैसे कर रहा हूँ, जरा उसका अंदाज़ा ले लो। तुम तब मुझसे बात करना। अगर आपको बेड पर सोना था तो आप कमरा शिफ्ट कर लेते ना। हिना ने यूं ही कहा था असीम को छेड़ने के लिए, क्योंकि उसे तो पता ही था कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ये रूम छोड़कर जाना तो दूर, इसी रूम में दूसरा एक्स्ट्रा बेड तक नहीं लगवा सकता था, आयशा के डर या रिस्पेक्ट में ही।
तुम्हें मेरी हालत पे बहुत मज़ा आता है ना? नहीं, मुझे तो आप पर बस प्यार आता है। मुझे इस वक्त बहस नहीं चाहिए, मुझे सोना है, गुड नाइट। असीम बात टालता हुआ ब्लैंकेट लपेट कर बेड पर लेट गया, जबकि हिना वहीं खड़ी होकर 2 पल उसे देखती रही, जो इस वक्त आंखें मूंदे बेहद मासूम सा किसी बच्चे की तरह लग रहा था। हिना मुस्कुराती हुई वहां से हटकर सोफे पर आकर लेट गई, पर काफी मशक्कत के बाद भी उसे वहां नींद नहीं आई। रात यूं ही बढ़ती रही। हिना धीरे से सोफे से उठी और वापस बेड की तरफ चली गई, जहां असीम इस वक्त गहरी नींद में था। हिना का मन हुआ वो बेड की दूसरी साइड लेट जाए, लेकिन डर था कहीं असीम को गुस्सा आ ना जाए, या फिर इतनी ही रात को वो उसे कमरे से बाहर न निकाल दे। यही सोचकर वो 2 पल वहीं खड़ी रही और असीम को देखती रही। जब जाने ही उसके दिल में क्या समाया, वो बेड पर असीम के करीब ही बैठ गई और अब बेहद प्यार और एक हसरत भरी नजरों से उसे देखती हुई निहारती रही। कुछ पल बीते थे जब जाने की कैसे असीम की नींद टूटी तो हिना को अपने करीब बैठा देखकर घबराहट से जैसे चौंक गया और जल्दी से उठ बैठा। कि क्या हुआ? तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? असीम आंखें फाड़े हैरत से बोला। मुझे सोफे पर नींद नहीं आ रही है, हिना ने आराम से कहा। तो मैं क्या करूं? असीम ने बेफिक्री से कहा और बेड की दूसरी तरफ खिसक गया, कहीं उसकी बॉडी में हिना जरा से भी टच ना हो जाए, जो एकदम उसके पैरों के पास बैठी थी। आप इतना दूर क्यों भाग रहे हैं? मैं कौन सा आपको खा जाऊंगी? मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है। तुम कुछ भी कर सकती हो। कुछ भी कर सकती हूँ? हाँ, और क्या? तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको। हिना को भी अब जाने क्या सूझी थी, वो नींद से भरी थी या फिर टाइम से न सो पाने की वजह से कोई इरिटेशन उस पर हावी हो गई थी। वो जल्दी से उठकर बेड पर चली आई और इससे पहले असीम को समझ पाता, हिना जिसने असीम को शादी के 1 साल बाद तक भी आज तक छुआ नहीं था और ना ही असीम ने कभी उसे और खुद में जरा भी टच होने दिया था, आज हिना ने झटके में सब दूरियां मिटाते हुए असीम के दोनों हाथों को थाम लिया। असीम साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि मेरा आप पर पूरा हक है। अगर मैं आपके करीब आना चाहूँ तो आप मुझे रोक नहीं सकते। हिना दृढ़ता से मजबूत लहजे में बोली थी। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? असीम ने उसके हाथ झटकने चाहे, पर तब तक हिना ने अपना एक हाथ उसके सर के पीछे डाला और उसके बालों को पकड़कर पीछे खींचा और उसके चेहरे पर अपने चेहरे के करीब करते हुए सडनली उसके होठों पे अपने होठ सजा दिए। हिना ने यह सब इतनी जल्दी जल्दी में किया था कि असीम को कुछ समझ नहीं आया। वो जैसे ब्लैंक हो गया था और हिना की करीबी ने उसकी पूरी बॉडी में झंझनाहट पैदा कर दी थी, जबकि हिना ने उसके दोनों हाथों को जो छोड़कर अब अपने हाथ उसकी गर्दन में फंसा दिया और धीरे धीरे बड़ी ही नजाकत से उसके होठों को अपने होठों से चूमती रही। हिना ने आज सारे फासले मिटा दिए और आज पहली बार वो असीम के न सिर्फ करीब आई थी बल्कि उस पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और असीम आंखें फाड़े शॉक्ड था। कई पल ऐसे ही गुजर गए। हिना असीम के बालों में अपने दोनों हाथ सहलाती उसके होठों को हौले हौले अपने होठों से रब करती रही, जब अचानक ही असीम का जैसे कोई झटका लगा और वो चौंक कर आपे में आ गया था। असीम ने अपने ऊपर झुकी हिना को फौरन ही उसके कंधों से पकड़कर दूर झटक दिया और जल्दी जल्दी उठकर बेड से नीचे खड़ा हो गया। तुम्हारी ये मजाल, तुमने तुमने मुझे टच कैसे किया? असीम से जैसे ठीक से बोला भी नहीं जा पा रहा था, जब हिना भी बेड से नीचे आकर उसके सामने खड़ी हो गई। हिना को भी जैसे अब होश आया था, वो खुद ही कहाँ आपे में थी जब असीम में खोई थी। ये तुमने ठीक नहीं किया, इसके बदले मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। असीम, असीम प्लीज़, प्लीज़, मैं तो शायद, क्या मैं तो, तुम अपनी हद कैसे भूल गई? तुमने मुझे छुआ, मुझे, उफ गॉड, तुमने मेरी फर्स्ट किस अपने नाम कर ली। असीम ने उसी गुस्से में कहा था, पर इस बार हिना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या क्या कहा आपने असीम? मैं अपनी लाइफ की फर्स्ट किस अपने प्यार के नाम करना चाहता था, अपनी बीवी, अपनी इवा के नाम, और तुमने, यू डफर, तुमने सब बर्बाद कर दिया। असीम को खुद नहीं एहसास था वो क्या बोले जा रहा था। मतलब आपने कभी, असीम, आप कभी इबा के इतने करीब नहीं गए कि आप, हिना की आंखों में खुशी चमक आई थी। उसे तो लगा था कि असीम और इबा इतना करीब है कि शायद असीम इबा को वो प्यार और वो वफा भी दे रहा होगा उस जिसकी हकदार हिना है। लेकिन आज असीम के मुंह से ये सुनकर उसके दिल को बेहद खुशी मिली थी। तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना मुझे सताने में, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। मेरी लाइफ की पहली किस तुम्हारे लिए नहीं थी जिसे तुमने चुरा ली है।
मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। नहीं असीम, आपकी पहली किस मेरे ही नाम थी, क्योंकि मैं ही आपकी बीवी हूँ और आप मेरा प्यार। असीम की बात काटते हुए अब हिना जैसे नॉर्मल हो गई थी और वो इस बार शर्मिंदगी और असीम के गुस्से से डरने के बजाय बेहद इत्मीनान से बोल रही थी। असीम, मैंने आपकी फर्स्ट किस चुराई नहीं है, मैंने तो डाका डाला है। जान, आपने भी देखा कैसे मैंने आपसे अपना हक ले लिया। शट अप, जान ले लूंगा मैं तुम्हारा। असीम गुस्से में हिना का मुंह पकड़कर दबाना चाह रहा था, पर एकदम से अपने हाथ पीछे खींच लिए। क्या हुआ असीम? मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूंगा, नहीं तो अभी मैं 2 मिनट में तुम्हारी जान ले सकता था। असीम, थप्पड़ मार लीजिए कम से कम, इसी बहाने छुएंगे तो। हरगिज नहीं। असीम अपने होठों को सख्ती से रगड़ता हुआ जैसे हिना का लम्स मिटा रहा था और गुस्से में बेड पर बैठ गया। ओ गॉड, ये क्या हो गया? अगर इबा को पता चला तो वो कितना हर्ट होगी। मैंने उसका हक किसी और को, मैंने आज तक इबा को भी अपने इतना करीब नहीं आने दिया, और आज ये सब। असीम अपने होठों पर लगी हिना की लिपस्टिक को हथेलियों से साफ करता हुआ बेडशीट पर पोंछ रहा था और फिर सर पकड़कर बैठ गया, जबकि हिना को अब उसकी हालत पर घबराहट होने के बजाय हंसी आ रही थी। असीम, हिना, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। प्यार करती हूँ मैं आपसे, आप सजा में मौत भी दे देंगे तो भी मुझे मंजूर है। प्यार? कैसा प्यार? तुम्हें लगता है ये प्यार है? ये प्यार हरगिज नहीं, ज़बरदस्ती है। पहले तो तुम मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आई और अब मुझे ज़बरदस्ती पाना चाहती हो। ज़बरदस्ती ही सही, अपने हक को पाने की खातिर हर इंसान को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। असीम साहब, ये लफ्ज़ों का जाल मुझ पर मत बिछाया करो। तुमने मेरी लाइफ की पहली किस बर्बाद कर दी। नफरत है मुझे तुमसे। क्या सोचकर तुम मुझसे प्यार करती हो? जरा खुद को देखो। और मुझे क्या, हम दोनों एक हो सकते हैं? कभी नहीं। असीम अब नफरत में गुस्से से बोल रहा था। मैं कहाँ हूँ और तुम क्या हो? अम्मी ने तुम्हें चुन लिया तो मैं तुम्हारा हो गया? मेरी किस्मत खराब थी जो तुम मुझे मिली, समझी? हमेशा अपना ही नहीं, कभी कभार दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए असीम साहब। भले ही आपकी किस्मत खराब थी जो मैं आपको मिली, लेकिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी रही होगी जो मैंने आपको पाया। इस बार हिना ने कुछ इस अदा और इत्मीनान भरी मुस्कान से कहा था कि असीम जैसे उसका कायल हो गया और वो निशब्द सा बस हिना को ही देखता रहा। ऐसे ही हर बार हिना उसे अपनी बातों से चुप करा दिया करती थी, लेकिन असीम को आज ये बात खाई जा रही थी कि हिना के होठ उसके होठ पर थे और आज हिना ने उसे छुआ था। हिना शावर लेने के बाद जब बाथरूम से बाहर आई और कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी अपने बाल सुखा रही थी कि उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे एक छोटे से बॉक्स पर पड़ी। हिना ने टॉवल अपने कंधे पर डाला और उस छोटे से गिफ्ट पैक से लग रहे ज्वेलरी बॉक्स को उठाते हुए उसे उलट पुलट कर देखने लगी, और जैसे उसने उसे ओपन करके देखा उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। हाय अल्लाह, ये कितना खूबसूरत है, इसे यहाँ पर किसने रखा होगा? हिना उस बॉक्स से उस ब्रेसलेट को निकाल कर देखते हुए अपने आप से ही बोल रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जबकि चेहरे पर भी खुशी झलकती रही उसको देखकर। हिना उस ब्रेसलेट को प्यार से देखते हुए चूमते हुए जैसे ही अपनी कलाई में पहनने वाली थी कि असीम, जो शायद रूम में किसी काम से आया था, हिना के हाथ में उस ब्रेसलेट को देखकर उसका पारा हाई हो गया। वो गुस्से में तेजी से कदम बढ़ाता हुआ हिना के पास आया और एक झटके में उसके हाथ से ब्रेसलेट छीन लिया। हिना कुछ समझ नहीं पाई, वो बस असीम को देखती रह गई जो खुद अब नफरत से उसे ही घूर रहा था। इस वक्त असीम का चेहरा गुस्से की शिद्दत में लाल हो रहा था और वो झल्लाकर चीख उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे हाथ लगाने की? सॉरी, ये आपका है? हिना ने कांपते होठों से पूछा था। तो फिर किसका है? मेरे कमरे में मेरे अलावा किसी और की चीज़ें तो आ नहीं सकती। हाँ, लेकिन ये यहाँ पर ऐसे पड़ा था और ये लेडीज़ ब्रेसलेट है, आपका कैसे हो सकता है? यही सोचकर मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ क्या? असीम ने जैसे ही हिना को ताना मारा था। मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ? हिना ने दुख से कहा। तो फिर? सो सॉरी, मैं तो बस देख रही थी, बिना मुझसे पूछे मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो याद रखना। असीम जैसे गुस्से में सुध-बुध ही खोने लगा था। मुझे नहीं पता था कि ये आप लाए हैं, सॉरी प्लीज़। ये मेरी इबा का है, समझी तुम? जो मेरा प्यार है, और मुझे तुमसे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, सो जस्ट गो।
असीम ने उसे घूरती नज़रों से देखा और वहाँ से हट गया, जबकि हिना की नज़रों ने उसका पीछा किया था, जो मोबाइल पर किसी से चैटिंग करते हुए जाकर बेड पर बैठ गया। हिना का दिल बैठ गया। कैसे कोई लड़की अपने शौहर की इस बात पर खुश हो जाती कि उसका शौहर उसके लिए कुछ लाने के बजाय किसी गैर लड़की के लिए तोहफा लाया है, और वो भी इस रिश्ते से कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। हिना को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन उसे बर्दाश्त करना था। उसका मन हुआ वो तोहफा उठाकर फेंक दे और असीम का कॉलर पकड़कर चीख चीख कर कहे, असीम सिर्फ हिना का है, उसका प्यार बस हिना है। लेकिन वो ऐसा कर ना सकी। उसकी तो अब आदत हो चुकी थी असीम के मुंह से इबा के लिए प्यार भरी बातें सुनने की, पर वो इतनी जल्दी हार भी कैसे जाती। उम्मीद जो थी कि कभी तो असीम लौट कर आएगा ही, क्योंकि उसे यकीन था इबा से कहीं ज़्यादा मजबूत रिश्ता है उसका असीम के साथ, और ये रिश्ता असीम को खींच कर ही लाएगा एक दिन। वैसे ये बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट है। हिना ने असीम की तरफ देखते हुए कुछ इस तरह से मुस्कुराकर कहा था कि असीम को पता न चल सके कि उसे कितना दुख है। हिना अपनी तकलीफ़ों का बॉर्डर अपने दिल में ही समेटे चेहरे और आवाज़ में एक बेपरवाही और बेहद गहरी मुस्कान लिए बोल रही थी, असीम ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ब्रेसलेट। हाँ, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा अच्छे लोगों के लिए होती हैं, और ये ब्रेसलेट इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इबा खुद है, और वो इसे डिज़र्व करती है। असीम ने ब्रेसलेट को अपनी हथेली पर रख कर देखते हुए कहा था, जैसे हिना को जला रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। इस बार भी हिना मुस्कुराई थी और असीम के सामने आकर खड़ी हो गई। असीम, इबा को मेरी तरफ से भी बर्थडे विश कर देना। क्या कहा तुमने? ये तुम्हें कैसे पता कि आज इबा का बर्थडे है? हिना ने बड़े ही आराम से कहा था, पर असीम हैरत से चौंक गया और वो मोबाइल साइड में रखते हुए सीधा अपने सामने खड़ी हिना की तरफ देखने लगा, जो उस वक्त बिल्कुल बेपरवाह बेफिक्र लग रही थी। मैंने बोला ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ असीम, और आपकी हर खुशी मेरे लिए खास है। जिससे आप खुश होंगे वो मेरे लिए बहुत ही अनमोल हो जाएगी। और आप खुश हैं कि आज ईबा का बर्थडे है, तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। मैंने तुम्हारे जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। वैसे सच में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर तुम दिखावा कर रही हो? ये ब्रेसलेट आप उसके बर्थडे पर तोहफे में देने वाले हैं ना? अब मैं तो जा नहीं सकती आपके साथ, नहीं तो मैं ज़रूर चलती। स्टूपिड, हिना ने असीम की बात को इग्नोर करके प्यारी चहकती मुस्कान से कहा था, तो असीम ने उसे डांट दिया। और क्या हुआ असीम साहब, तुम मुझे जला रही हो क्या? नहीं तो इतना खुश क्यों हो फिर? आपको मेरी खुशी से चिढ़ है, या फिर मैं आपके घाव देने पर भी आपसे शिकायत नहीं कर रही, इस बात से चिढ़ है? शट अप। असीम ने फिर से उसे डपट दिया, तो वो खुलकर हंस दी। तुम्हें किसने बताया कि इबा का बर्थडे है आज? असीम, मैंने बोला ना, मेरे लिए आपकी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। फिर मैं आपकी खुशियों वाले दिन कैसे भूल जाऊँ? आपके मुंह से एक बार सुना था और आज तक याद है। मैं किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हें तो उससे और मुझसे नफरत होनी चाहिए, या फिर सब छोड़कर चली जाना चाहिए था, और तुम उसे बर्थडे विश कर रही हो। अरे अब क्या करूँ असीम साहब, आपके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। आपका ये सितम ही हंसते हंसते सह रही हूँ, और तब तक सहती रहूँगी जब तक आप सितम करते थक नहीं जाते। तुम्हारी इन बातों से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझी तुम? असीम ने चिढ़कर कहा और पैर पटकते हुए जल्दी जल्दी कमरे से बाहर चला गया, जबकि उसके जाते ही हिना के होठों की मुस्कान भी गायब हो गई और आंखें आंसुओं से सराबोर होती रहीं। हिना अब रो दी थी। भले ही वो असीम के सामने मजबूत बनती रहती, लेकिन उसका दिल जलता था असीम को इबा के साथ देखकर। 2 पल उसी तरह मायूस रहने के बाद उसकी गमज़दा चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई, और वो जाने क्या सोचती रही, जैसे कुछ प्लान किया हो। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया जान। इबा सीधा अपने हॉस्टल के गेट पर खड़ी असीम का वेट कर रही थी। जब असीम ने अपनी गाड़ी लाकर उसके सामने रोकी थी, तो इबा ने उसे देखकर मुंह बना दिया और असीम को हंसी आ गई। आई एम सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया, माफ़ कर दो प्लीज़। कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम हमेशा ऐसा करते हो। जा रही हूँ मैं। इबा ने असीम की तरफ मुंह टेढ़ा करके देखा और गुस्से में जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर वहाँ से जाने लगी। जब असीम गाड़ी से बाहर आया और उसके पीछे भागते हुए उसका हाथ थाम लिया। गॉड, इतना गुस्सा मत करो, आज तुम्हारा बर्थडे है। आज के दिन तो मुझ मासूम बेचारे पर थोड़ा रहम दिखाओ। इबा रानी, मासूम और तुम,
ईबा ने झटके से अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। बड़े आए, मतलब याद है कि आज मेरा बर्थडे है, तब भी इतना लेट आए हो। आई हेट यू। अच्छा लो कान पकड़ता हूँ, सॉरी। असीम ने कहते हुए कान पकड़ ली तो ईबा को हंसी आ गई। पागल। थैंक यू। अच्छा चलो अब गाड़ी में बैठो यार, गुस्सा ख़त्म करो, बर्थडे बनाते हैं। असीम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ गाड़ी की तरफ ले आया। कुछ ही वक्त गुजरा था जब वो दोनों उसी पार्क की ज़मीन पर बैठे थे जहाँ वो अक्सर मिला करते थे और जहाँ पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। असीम, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें पता है मुझे कितना टेंशन हो रही थी, क्योंकि तुमने बोला था मैसेज पे कि तुम घर से निकल रहे हो और इतनी देर में पहुँचे हो तुम। मुझे इतनी देर तक कहाँ थे आंसू? ईबा ने फिक्रमंदी से पूछा था। अरे यार, जब मैं तुमसे बात कर रहा था उसके बाद हिना से मेरी झड़प हो गई। फिर तुम तो जानती हो ना कि उससे पीछे छुड़ाना कितना मुश्किल हो जाता है। बातों के जाल में ऐसा फंसाती है कि इरिटेशन होती है। मन होता है कि कुछ ना बोलूं, लेकिन रहा भी नहीं जाता है और बात बढ़ ही जाती है। असीम ने अपने माथे पर अंगूठी रगड़ते हुए ऑफ हुए मूड से बोला था। क्यों? उससे आज झगड़ा क्यों हो गया? छोड़ो ना, ये तो रोज का काम है, तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। कहीं वजह मेरा बर्थडे तो नहीं था आंसू? ईबा के धीरे से सवाल करते ही असीम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यू आर जीनियस ईबा, पर तुम्हारा बर्थडे वजह नहीं था जान। आज झगड़े की वजह तो ये था। असीम ने कहते हुए उसके सामने वही ब्रेसलेट किया तो ईबा जैसे खुशी से उछल गई। ओह माय गॉड, ये तुम्हारे लिए है ईबा। इट्स सो ब्यूटीफुल आंसू। ईबा ब्रेसलेट हाथ में लेते हुए उसे देखने लगी थी। हाँ, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। असीम ने ईबा के हाथ से ब्रेसलेट वापस लेकर उसे अपने हाथों से उसकी कलाई में पहनाने लगा और ईबा की नज़रों में इस वक्त बेहद खुशी और बेइंतहा मोहब्बत की चमक आ गई थी, जबकि वहीं थोड़ी दूरी पर किन्हीं दो आंखों में आंसू की बूंदें चमकने लगी थी और वो कोई और नहीं, हिना थी, जो इस वक्त ईबा और असीम को इतना करीब देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और दिल तड़प उठा तो आंखें भर आई थी। असीम ने ईबा को ब्रेसलेट पहनाया और कुछ कहता कि ईबा एक झटके में उसके सीने से आ लगी। दोनों बेहद खुश थे और एक दूसरे को मुस्कुराते हुए प्यार की नज़रों से देख रहे थे। इधर दूर खड़ी हिना ने एक झटके में अपनी आंखों को रगड़ डाला और आंसुओं को सख्ती से दुपट्टे के आंचल में पोंछती हुई चेहरे पर रिलैक्स लाते हुए अपने आप को नॉर्मल करके असीम और ईबा की तरफ चली आई। हैप्पी बर्थडे ईबा। हिना की आवाज़ में एक खुशी थी और वो पूरी तरह से अब दिखावे की ही सही, पर चेहरे पर गहरी मुस्कान और लापरवाही लिए ईबा को देखते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था तो ईबा, जो अभी भी असीम के गले लगी खड़ी थी, वो जैसे एकदम से चौंक गई। वहीं खुद असीम भी हिना की आवाज़ पर उछला था और दोनों एक झटके में एक दूसरे से अलग हो गए। सामने हिना को देखकर जहाँ ईबा को हैरत थी, वहीं असीम को भी जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कभी ईबा को देखता तो कभी हिना को। तो तुम यहाँ? ईबा के होठों से वेग त्यार निकला था तो हिना तंजिया मुस्कुरा दी। अरे भाई क्यों? सिर्फ मेरे हस्बैंड से ही तुम्हारा मतलब है क्या, मुझसे नहीं? हिना ने ईबा को ताना मारते हुए असीम को देखा था, जो खुद भी उसे ही शौक नज़रों से पर गुस्से में घूर रहा था। व्हाट डू यू मीन? ईबा चिल्लाई तो नहीं, पर मकसद उसका हिना को कच्चा चबा जाने का था, पर वो असीम की तरफ देखने लगी। असीम देखो इसको, जरा क्या बोल रही है। हिना, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या बदतमीजी है? आई मीन मिस ईबा, हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हें तुम्हारा बर्थडे विश करने आई हूँ बस। और तुम हो कि? हिना ने असीम को इग्नोर करते हुए ज़बरदस्ती की मुस्कान में ईबा का हाथ पकड़कर अपने दोनों हाथों में थाम लिया। हिना छोड़ो इसे। असीम ने एक झटके में हिना के हाथों से ईबा का हाथ छीन लिया और हिना को गुस्से में देखता हुआ जैसे छल्ला उठा। यानी तुम मेरा पीछा कर रही हो, राइट? क्या कहा? अरे आपका पीछा करने की मुझे क्या ज़रूरत है असीम, मैं तो आपके चारों तरफ हूँ। इस बार हिना ने प्यार से असीम से कहा था तो वो भड़क गया। शट अप, जस्ट गो फ्रॉम हियर। यहाँ क्यों आई हो तुम? असीम को जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो हिना के सामने क्या बोले, क्योंकि भले ही हिना को ईबा के बारे में सब पता था और असीम को कोई भी डर नहीं था। उसकी बीवी ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा है, लेकिन फिर भी असीम को कहीं ना कहीं ये बात कांटे की तरह चुभ रही थी। जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो ईबा से मिलने आई हूँ। असीम, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस इसको विश करने आई हूँ। ओह गॉड, शिट यार, तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या? चले जाओ यहाँ से।
असीम ने दांत पीसते हुए हिना से कहा, जबकि हिना ने इबा की कलाई थाम ली जिसमें असीम ने अभी अभी ब्रेसलेट पहनाया था। अरे वाह, ये ब्रेसलेट, ये तुमने कहाँ से लिया इबा? हिना ने असीम की बात को नज़रअंदाज करते हुए इबा से सवाल किया था, तो इबा जो खुद हिना को हैरत से आंखें फाड़े देख रही थी वो चुप हो गई। हिना का इस वक्त वहाँ होना इबा को परेशान से ज़्यादा जैसे बेचैन कर रहा था। वो क्या बोलती तो बस असीम की तरफ देख रही थी और असीम फिर से हिना पर गरज उठा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हिना जाओ यहाँ से। इबा, ऐसा ही एक ब्रेसलेट मेरे पास भी है। हिना ने एक बार फिर से असीम की उसकी बातों को अनसुना करते हुए इबा से चहक कर कहा, तो इबा अपना ब्रेसलेट ध्यान से देखने लगी। तुम्हारा मतलब क्या है? ये तो मुझे अभी अभी असीम ने मेरे बर्थडे का गिफ्ट दिया है। ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है हिना? इबा ने हिना के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए धीरे से कहा, जिससे हिना ने थाम रखा था। क्या असीम, असीम ने ये तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट किया है? हिना बनावटी हैरत से बोली, पर उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। हाँ, असीम ने दिया है। पर ये कैसे हो सकता है? उफ, असीम, इट्स नॉट राइट। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत बात है। हिना ने बड़ी ही अदा से इत्मीनान भरे लहजे में कहते हुए इस बार असीम की तरफ देखा था। वहीं असीम भी आंखें छोटी की जैसे हिना को सवालिया और अनजान नज़रों से देख रहा था। हिना, तुम कहना क्या चाहती हो? असीम ने जलकर पूछा। यही कि पिछले महीने जब हमारी शादी की एनिवर्सरी थी तब आपने मुझे सेम ऐसा ही ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, और आज आप इवा के बर्थडे पर भी ऐसा ही ब्रेसलेट ले आए। मतलब क्या आपकी नज़रों में हम दोनों की अहमियत एक जैसी ही है क्या असीम? असीम, मैं आपकी वाइफ हूँ और ये बिल्कुल सही नहीं। मेरे जैसा तोहफा आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? हिना ने तो बड़े ही आराम से कह दिया, लेकिन इबा ने एक तिरछी और गुस्सैल नज़र असीम पर डाली थी। असीम, ये क्या कह रही है? तुमने इसको गिफ्ट दिया था, वो भी शादी की एनिवर्सरी पे? इनफैक्ट मेरे जैसा ब्रेसलेट? गॉड असीम, मैं तुम्हें तुम्हें मार डालूंगी। इबा से जैसे मारे झल्लाहट में ठीक से बोला भी नहीं जा पा रहा था। असीम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे इसके साथ, अपनी इस वाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हो क्या तुम? नो नो इबा, ये झूठ बोल रही है। यार तुम कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? असीम ने इबा को समझाते हुए उसका हाथ पकड़ना चाहा तो इबा ने उसे झटक दिया। नो आंसू, ये झूठ नहीं बोल रही है। वैसे भी तो हम दोनों हमेशा मिलते हैं, इसके सामने भी हम एक दूसरे के करीब होते हैं, फ्री होकर बात करते रहते हैं। तब तो इसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज इसने ये कहा है तो जरूर ये सच है। इबा की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि चेहरे पर गुस्से की लाली जिसमें जिससे असीम परेशान हो गया। नहीं इबा, ये झूठ बोल रही है। हम दोनों को अलग करने की साजिश है। जलती जो है हमारे प्यार से। साजिश नहीं, सच है असीम। ये भला साजिश क्यों रचेगी? अब तक तो इसने कुछ नहीं किया और आज सडनली इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी ये? नो इबा यार, प्लीज़ ट्रस्ट मी। भला मैं इसको गिफ्ट दूंगा? तुम्हें लगता है ऐसा? मुझे तुम्हारे इसको गिफ्ट देने से ज़्यादा प्रॉब्लम ये है असीम कि तुम मेरे जैसा गिफ्ट इसे कैसे दे सकते हो? क्या इसकी भी अहमियत तुम्हारे दिल में वही है जो मेरी है? मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हारे दिल में जो जगह मेरी है वो कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया असीम कि मैं गलत थी। अरे यार, तुम समझने की कोशिश करो प्लीज़। असीम अपने माथे और सर पर हाथ फिराता हुआ झल्लाटा झल्लाहट भरा, घबराया हुआ, परेशान सा बोल रहा था, जबकि हिना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई जिसे उसने अपने अंदर ही छुपाए रखा। वहीं इबा रुआसी हो गई थी। वही तो मैंने भी सोचा था कि असीम के दिल में मेरी जगह कोई नहीं ले सकेगा, पर इन्होंने मुझे तुमसे कंपेयर कर दिया। इस बार हिना अपने अंदर ही खुशी को अपने अंदर ही दबाए चेहरे पर एक बनावटी मासूमियत और उदासी लाते हुए बोली थी, और असीम का खून ही खौल गया। चुप रहो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मैंने कब दिया तुम्हें कोई गिफ्ट? जब मैं इस शादी को नहीं मानता, तुम्हें नहीं मानता, तो फिर इससे कौन शादी से जुड़ी कोई भी एनिवर्सरी या कुछ और क्या मायने रखेगी मेरे लिए? असीम हिना को खा जाने वाली नज़रों से घूरता हुआ इबा को देखने लगा। इबा यार, ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। असीम, झूठ मत बोलिए इबा के सामने। आपने मुझे ऐसा ही ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, बस अभी मेरे पास है नहीं। घर पर होगा, मैं लाकर दिखा सकती हूँ। इबा, तुम्हें देखना है क्या? हिना जैसे आज तय करके ही आई थी इबा और असीम का ब्रेकअप। नहीं देखना मुझे, इबा ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा था।
चलो कोई बात नहीं, वैसे वेरी हैप्पी बर्थडे ईबा। हिना ने जीत की गहरी मुस्कान के साथ ईबा को विश किया और जैसे गुनगुनाते हुए वहां से चली गई, मानो अब उसका काम हो चुका था। और इधर ईबा असीम पर भड़क उठी। उसने असीम का कॉलर पकड़ते हुए उसे झटक डाला और रोते हुए जोर जोर से चीख रही थी, आंसू ये तुमने अच्छा नहीं किया। ईबा लिसन, यार तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोचता तक नहीं। तुम मेरा प्यार हो ईबा। असीम ने ईबा के चेहरे को अपने हाथों में प्यार से भरते हुए उसे समझाने के अंदाज में कहा था, नहीं असीम प्लीज़, तुम झूठ मत बोलो। वही तो यार, कि तुम्हें उस पर यकीन है लेकिन मुझ पर नहीं। मुझे तुम पर पूरा यकीन है असीम, लेकिन आज हिना ने जो कहा उसकी बात करने का अंदाज, नहीं असीम, वो झूठ नहीं बोल सकती। आई हेट यू। मुझे तुमसे बात कोई बात ही नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से। ईबा ने गुस्से में असीम को अपने पास से दूर धक्का दे दिया और पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। और जाने से पहले अपने हाथ में पड़े ब्रेसलेट को उतारकर फेंकना नहीं भूली थी। ईबा के जाते ही असीम का गुस्सा से पारा हाई हो गया था। वो ईबा के पीछे जाना चाहता था लेकिन इस वक्त उसे कुछ होश नहीं रहा। वो ब्लैंक हो गया, शौक था अब तक, और वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसे रह रहकर हिना पर गुस्सा आ रहा था और वो जितना उसके बारे में सोचता उसे उतनी ही नफरत होती जाती। असीम गुस्से में घर आया और बिना किसी की तरफ देखे वो जैसे बौखलाहट में जल्दी जल्दी तेज तेज कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे में चला आया, जहाँ हिना बेड पर बैठी कोई नॉवेल पढ़ रही थी। हिना इस वक्त पूरी तरह नॉर्मल और बेहद इत्मीनान से बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि असीम का कलेजा जल रहा था और उसके दिल में इस वक्त उसके लिए नफरत ही नफरत थी। वो झुंझलाया हुआ सा कुछ देर हिना को खड़ा देखता रहा और हिना उससे बेखबर थी। जब असीम से रहा नहीं गया तो वो एकदम से चीख उठा, हिना। असीम की आवाज़ पर हिना डर और घबराहट से चौंक गई और उसकी नावेल छूटकर जमीन पर आ गिरी थी। क्या हुआ असीम? हिना जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या चाहती हो तुम? हैं क्या? क्यों मेरी जिंदगी के और मेरे पीछे पड़ी हो तुम? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब और क्या चाहती हो मुझसे? कि मैं जीना छोड़ दूँ? क्या जान ले लूँ क्या मैं अपनी? बोलो। असीम प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं तो बस शट अप, जस्ट शट अप। अब एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी तुम। हिना कुछ कहने ही वाली थी जब असीम एकदम उसके सामने आकर उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से में चीख उठा, क्या समझती हो तुम अपने आप को? अगर तुम ऐसे ड्रामे करोगी और ऐसी थर्ड क्लास साजिशें रचोगी तो मैं अपने प्यार से दूर हो जाऊंगा। सोचना भी मत। आई लव इबा और मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। और मैं आपको नहीं छोड़ सकती असीम, नेवर, सोचना भी मत। हिना ने भी एक ठोस लहजे में कहा और असीम की आंखों में आंखें डाले उसके सामने खड़ी रही। तुम्हारी औकात क्या है, हैं? बोलो। क्या हो क्या तुम? क्या सोचकर तुम मुझसे ऐसी उम्मीद रखती हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? तुमसे कभी प्यार भी करूंगा? असीम को जैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस वक्त हिना की जान ही ले ले, क्योंकि उसका वो रिलैक्स अंदाज असीम को जैसे और भड़का गया और वो हिना के सामने खड़ा झल्लाहट में घूरते हुए सख्ती से बोला था, हाँ मुझे ऐसा लगता है असीम, भरोसा है ये मेरा। यू नो दैट आई हेट यू। आई हेट यू, ओनली हेट यू। प्यार तो क्या, तुम तो दोस्ती के लायक भी नहीं हो, क्योंकि आज जो किया है तुमने उससे तो मुझे तुमसे नफरत और बढ़ गई है। अरे तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं कि मैं तुमसे बात करूं या तुम मेरे सामने खड़ी रह सको। हाँ, और मैं तुम्हें इतने दिनों से झेल रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिघल रहा हूँ। मुझे तुम्हारी तरफ देखना भी नागवार को गुजरता है। पहले मुझे तुम पर तरस आता था कि अम्मी ने तुम्हें मेरे साथ जोड़कर तुम्हारे साथ भी ज्यादती कर दी है, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि शायद इसमें तुम्हारा भी हाथ है। तुम अगर चाहती तो मुझे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन तुम नहीं गई। हाँ हसीब, मैं चाहती तो आपको बेशक छोड़कर जा सकती थी, लेकिन मैं आपको छोड़कर जा नहीं पाऊंगी। हाँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है और ना ही मेरी कोई औकात कि मैं आपके सामने खड़ी रह सकूं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और एक ना एक दिन मैं आपको हासिल करके ही रहूँगी। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी हद में रहकर। असीम तंज से हिना पर हंसा था और हिना खामोश रह गई। क्या सोचकर तुमने इबा से झूठ बोला कि मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया है, जबकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता? हाँ, आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया और सच है कि मैंने ये बात से झूठ बोला, लेकिन ये झूठ
मैंने क्यों बोला ये भी आप अच्छे से जानते हैं। ईबा से जलन हो रही है ना, या फिर मेरी खुशी से कि मैं उसके साथ खुश रहता हूँ जो तुमसे देखा नहीं जाता है? बोलो। मैं खुदा से आपके लिए हर वक्त खुशियाँ ही मांगती हूँ असीम। इस बार हिना जैसे दिल की गहराई से पूरी ईमानदारी के साथ आंखें उठाकर बोली थी। झूठ मत बोलो, और ये जो तुम प्यार का नाटक मेरे साथ कर रही हो ना, तुम्हारी हैसियत भी है मुझसे प्यार करने की। एक नज़र तुम खुद को देखो और मुझे देखो, मैं क्या हूँ और तुम कहाँ हो, पता चल जाएगा तुमको। अब असीम ने भी गुस्से की हद पार करते हुए जैसे नफरत में उन अल्फाजों को भी इस्तेमाल किया जो उसने कभी हिना को नहीं कहे थे। तुम एक झोपड़पट्टी की मिडिल क्लास अनमैनर्स सो कॉल्ड लॉ क्लास गर्ल हो। तुम्हारी औकात क्या है? और इसलिए तुम इस शादी से खुश हो क्योंकि तुम्हें यहाँ सारे ऐसो आराम मिल रहे हैं, एक अच्छी खासी हाई सोसाइटी लाइफ स्टाइल है। क्या फ़र्क पड़ता है जो मैं तुम्हारे साथ नहीं? तुम्हें मेरी ज़रूरत ना तो थी और ना ही अब है। तुम्हें तो जो चाहिए वो सब तो तुम्हें मिल ही रहा है यहाँ पर। असीम प्लीज़। क्यों, बुरा लगा क्या? सच्चाई से पर्दा हटाया तो बुरा लगा। हिना की आंखों में आंसू आ गए और वो जैसे रोने लगी। जब उसने धीरे से असीम का नाम लिया तो असीम उसी तरह तल्खी के साथ गुस्से में उसे सुनाता रहा। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारी जैसी लड़कियों को बस सपने देखती हो कोई मिल जाए, और तुम्हें तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी अम्मी तो तुम्हारे झांसे में बड़ी ही आसानी से आ गई, ले आई तुम्हें इस घर की बहू बनाकर, जबकि तुम्हारी औकात नहीं थी। मैं खुश हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं थी। अगर मैं भी आपकी तरह ऐसी ही हाई सोसाइटी से बिलोंग करती तब शायद मैं आपको खुशी तो ज़रूर देती, पर क्या ज़रूरी था कि तब आपकी अम्मी मुझे आपकी ज़िंदगी में लाती? मैं खुश हूँ असीम कि मैं एक मिडिल क्लास गरीब घराने से बिलोंग करती हूँ। कम से कम अम्मी की नज़रों ने मुझे पसंद किया और मैं आपकी ज़िंदगी में आ सकी। इन्होंने अपना एक एक लफ्ज़ बड़े ही मायूस अंदाज में जैसे रोते हुए कहा था कि असीम चुप हो गया। असीम को अब रियलाइज हुआ था कि वो क्या बोल गया है। गुस्से में बेखबर हुआ वो इस वक्त आज कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, जबकि उसका मकसद हिना को कभी यूं नीचा दिखाना नहीं था। लेकिन अपने कहे लफ्ज़ों को वो भी भला कौन वापस ले सका है। असीम उसे देखता रहा जबकि हिना उदास होकर जख्मी दिल से मरे कदमों के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाती कमरे से बाहर चली गई। और असीम ने अपना एक पंच दीवार पर मारा था तो उसके हाथ से खून फूट पड़ा। हिना, असीम चीखा था, पर वहाँ कोई नहीं था जो उसकी आवाज़ सुनता, दर्द समझता। उसे अफसोस है ये देखते हुए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।